गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दो चर वाले एक समीकरण और कोई युग्म। ठीक है, तो चर तो आप जानते ही हैं, जिसमें एक्स वाई संख्या जुड़ी होती है वो हमारे चर पद कहलाते हैं। और जो युग्म है, युग्म में हमेशा दो समीकरण आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको दो समीकरणों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी तुलना करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखेंगे आप, एक समीकरण ये दिया गया है हमारा 2x + 3y = 5। ये हमारा एक समीकरण है। एक ये है x - 2y - 3। ठीक है, ये अगला समीकरण है। तो मतलब जो दो समीकरण आएंगे उनको हमेशा हम युग्म बोलेंगे। युग्म यानी कि जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जोड़े में हमेशा दो संख्या ही आती हैं, दो चीज़ आती हैं। किसी का भी जोड़ा देख लेंगे। तो चलो आते हैं हम डायरेक्ट अपनी प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो चलो सवाल पढ़ते हैं। पहला क्या है? आफ्ताब अपनी पोती से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और ऐसे स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं, व्यक्त करते हैं कैसे क्या है। आफ्ताब, सबसे पहले आपको बता दिया जाए समीकरण कैसे युग्म बनाते हैं। इनमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे कि आपका पूर्व आ गया, पूर्व या पहले, 7 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, ऐसा शब्द आता है। उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह होता है, उसका प्रयोग करते हैं। और यदि ऐसे आए बाद में या पश्चात, ऐसे शब्द आते हैं, 2 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, उसके लिए हम प्लस लगाते हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखना। और जैसे कहे 3 गुना, 4 गुना, जैसे कि 3 गुना कहे तो उसके लिए गुणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। तो अब देखिए पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है ये है, अब तब क्या कहता है, पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम मानते हैं जो चीज़ पता नहीं होती है उसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में 7 गुना हो जाऊंगा, ये आफ्ताब कह रहा है। ठीक है ना, हो जाऊंगा या हो 7 गुना था, ये माने आप, या हो जाएगा, एक ही बात, कोई बात नहीं है। तो देखिए अब समीकरण क्या बनाएंगे। जैसे हमने आफ्ताब की x माना है, पुत्र की y माना है, तो पूर्व कह रहा है ना, पूर्व, ये देखो पूर्व कह रहा है ना, 7 वर्ष पूर्व, तो आप दोनों में ही माइनस करिए। ठीक है ना, पूर्व मतलब क्या होता है, माइनस होता है। अब 7 गुना कह रहा है, तो अपने पुत्र की आयु y मानी है ना, तो y की समीकरण है, उसमें 7 से गुणा करो। ठीक है, आफ्ताब अगर आयु बढ़ा रहा है तो उसकी पुत्री में 7 का गुणा होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आगे सॉल्व करते हैं, x - 7, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो इन संख्या को आप इधर लेके आइए तो क्या होगा, x 7y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, प्लस का -7 है ही, 49 आएगा तो ये 49 हो जाएगा, प्लस का माइनस का है तो, और माइनस के साथ तुम्हारा है ही, और बराबर में 0। ठीक है, ये संख्या इधर आएगी तो 7y माइनस का हो जाएगा, और -49 है वो प्लस का हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 49 से 7 गया, क्या बचेगा, सॉरी 42 बचेगा। क्या बचेगा, 42। इसे आप समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है इसमें सवाल में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद मैं केवल
3 गुना आयु का रह जाऊंगा, आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए जब बाद में आया है तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, दोनों को रखिए, ये एक्स रख दिया, ये वाई रख दिया, एक्स को अवतार की माना और वाई को उसकी पुत्री की माना। बाद कह रहा है तो दोनों में 3 जोड़ दीजिए। जब पुत्री 3 साल बड़ी हो रही है, बाद में बड़ी हो रही है, तो अवतार भी 3 साल बड़ा होगा। ठीक है, 3 गुना कह रहा है तो वही नियम है, लड़की की उम्र में 3 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, एक्स प्लस के 3 और ये होगा 3y प्लस के 9। इन संख्या को आप इधर ले जाइए तो देखिए एक्स 3y आएगा माइनस के हो जाएगा, प्लस का 3 है, 9 आएगा तो ये माइनस के हो जाएगा, बराबर में 0। अब x माइनस के 3y, 9 से हम 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है ना, ये समीकरण 1 था और ऐसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो जो समीकरण हमारे आया ना x और y के रूप में आया, ये हमारे बीज या गणित रूप होते हैं, बीज गणितीय रूप। ठीक है ना, तो अब हम ग्राफ निकालेंगे। देखो ग्राफ क्या होता है, जैसे कि हमारे 2 समीकरण आए हैं। ठीक है ना, 2 समीकरण आए हैं, एक तो आया है तुम्हारा x माइनस 7y प्लस के 42 और दूसरा आया है x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों से हम निकालेंगे x और y के मान। ठीक है, तो मैं आपको एक समीकरण बताता हूँ पहले। देखिए x माइनस 7y प्लस के 42 बराबर 0, इसके निकालेंगे हम निर्देशांक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक संख्या मानते हैं और दूसरी संख्या का मान निकलता है। जैसे यदि x मान तो y का निकलेगा, y माने तो x निकलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप समीकरण को ऐसे लिखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, चलो जैसे x हमने मान लिया 0, क्या मान लिया 0। अब सॉल्व करते हैं, y का मान कितना आएगा, 0 माइनस के 7y माइनस 42 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो जब y का मान निकालेंगे माइनस से माइनस आप काट दीजिए, 42/7 क्या आएगा 6, तो y का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो x मान ऐसा निकालना है जो y के मान को संतुष्ट करे। ठीक है ना, पूरी बार कटे। अब देखो x मान क्या निकालेंगे, जैसे हमने x मान मान लिया 7। ठीक है ना, क्या मान लिया 7 मान लिया। अब सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 7y बराबर माइनस के 42 है ना, 7 को आप उधर ले जाइए तो होगा माइनस के 7y बराबर 42 और 7 आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 49 हो गया, माइनस से माइनस आप काट दीजिए, 7y बराबर 49, तो y बराबर 49 बट्टे क्या आया 7, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही जब आप 14 मानेंगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा 8 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण है ना, उसके निर्देशांक आ गए। अब अगला समीकरण क्या था, अगला समीकरण ये था x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, बराबर 6। ठीक है, अब इसके आप निकालेंगे निर्देशांक। देखिए निर्देशांक 2 या 3 होने जरूरी है, या 2 लिखिए या 3 लीजिए। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने x का मान मान लो तुम। ठीक है, x का मान जैसे हम मानेंगे 6 मान लेंगे। सॉल्व करके देखते हैं, 6 माइनस के 3y बराबर 6, क्योंकि समीकरण क्या था x माइनस 3y बराबर 6 था, ये था। x मान 6 मान लिया, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस के 3y, 6 माइनस 6, 3y बराबर 0। तो जब y का मान निकालेंगे तो 0/-3 बराबर 0 ही आएगा, तो क्या आ गया 0 आ गया। अब x का मान आप 12 मानिए, क्या मानिए 12। अब सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y बराबर 6 हमारा जो समीकरण था ना, तो x मान 12 मान लिया, 3y बराबर 6, 12 उधर जाएगा क्या होगा माइनस के 3y, 6 माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस के 6, तो उसे काट दिए क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही जब इसको आप 18 मानोगे तो ये क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे।
अब जैसे ये हमारे दो निर्देशांक आ गए ना, इन्हें आप अब ग्राफ है खींच सकते हैं। इस तरीके से आप ग्राफ लीजिए। अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आपको छोटे ग्राफ में बता देता हूँ, ठीक है ना। इसे हम एक्स अक्ष मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, एक्स डैश अक्ष मानते हैं। इसे हम मानेंगे वाई अक्ष, और इसे क्या मानेंगे, वाई डैश मानेंगे, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे हमको जो निर्देशांक लेने हैं वो कैसे लेने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लीजिए। दो से मानिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, ऐसे ले लिया। बाई को लीजिए ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब पहला समीकरण देखिए क्या कह रहा है, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान क्या है, 6 है। 0 हमारा ये होता है, ठीक है। एक्स का मान 0 है तो वाई का मान ये रहा तुम्हारा 6, यहाँ पर आ जाएगा क्या है ये हमारा 0,6। यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलो देखेंगे आगे, अगला क्या है, 7,7 है। एक्स का मान 7 है, वाई का मान 7 है, तो एक्स का मान 7 कहाँ पर आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा तुम्हारा 7, और यहाँ पर क्या है ये 6 और 8 है, इसके बीच में आएगा तुम्हारा 7, तो ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 7 आ गया, लिख देंगे 7,7, ठीक है। अगला क्या है, 14 और 8, ये हमारा रहा 14 और ये कहाँ है 8, ये आ गया, ठीक है, 14,8। अब इन जो हमारी जो पॉइंट आए ना, पॉइंट, इन पॉइंटों को आप मिलाइए। जैसे पहले 0,6 है ये रहा, इन तीनों पॉइंटों को आप एक सरल रेखा से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम इस रेखा को, इस जो शून्यक है ना, इनको ऐसे खींच सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, आसान तरीका है। जैसे अगला सवाल है ना वैसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दोनों एकदम सेम है, ठीक है। क्रिकेट की टीम के कोच ने 3900 रुपये में, 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, और उसने बाद में क्या किया, बाद में एक और बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब इस स्थिति को बीजगणित और ग्राफ रूप में दर्शाना है, ठीक है। ज्यामिति को भी हम ग्राफी रूप कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राफी रूप। तो देखो बल्ला और गेंद मान लेते हैं, माना बल्ले की संख्या बराबर x तथा गेंद की संख्या बराबर y, ठीक है। अब इसमें बल्ले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है 3 बल्ले 6 गेंदें कितने रुपए में आए हैं, 3900 रुपये में आए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखिए कीमत एक्स बाई मान, बल्ले कितने हैं 3, गेंद कितनी है, गेंद है 6। हाँ तो बल्ले 3 और गेंद 6 है, कुल रुपए कितने हैं हमारे, कुल रुपए 3900 रुपये हैं, ठीक है। अब देखिए 3 बल्ले हैं तो उसे आप लिखेंगे 3x, 6 गेंदें हैं तो उसे आप लिखेंगे 6y, ठीक है। कुल रुपए कितने हैं 3900 रुपये हैं। 3 बल्ले और 6 गेंदें, कुल रुपए इतने आए हैं, तो इसे ज्यामितीय रूप में हम ऐसे लिखेंगे 3x + 6y बराबर 39 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। जो बल्ले की संख्या हमने x माना है उसको बल्ले की संख्या से गुणा करेंगे, और जो हमने गेंद संख्या y माना है उसको गेंद की संख्या से गुणा करेंगे हम, ठीक है। अगर कीमत कहे तो कीमत हम दोनों समीकरणों की तुलना करके और x और y के मान निकालें तो कीमत कह रहा है। अब इसमें कीमत नहीं पूछ रहा है, केवल ज्यामितीय रूप पूछ रहा है ना, तो ज्यामितीय रूप पहले का तुम्हारा हो गया ये, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे। x माना है तो बल्ले की संख्या 3 है उससे गुणा करो, और y माना है तो y की संख्या से गुणा करो उससे करो, ठीक है। बराबर कितने रुपये है 3900, ये हमारा पहला समीकरण है। तथा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक बल्ला और 3 गेंद है, 3 गेंद की कुल राशि कितनी है
कुल राशि है 1300 रुपये है। ठीक है, तो हमने देखो बल्ला क्या x माना था, तो क्या लिखेंगे 1x, वैसे हम 1 लिखते नहीं है, और गेंद क्या 3 थी तो प्लस की 3y, यानी दोनों को मिलाकर के कुल कीमत कितनी हो रही है 13 से। इसे आप ऐसे लिखेंगे x प्लस की 3y बराबर 1300 रुपये। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया 2। तो देखिए ज्यामितीय रूप हमारे 2 समीकरण हो गए हैं, ज्यामितीय रूप। अब देखो उसमें युग्म कह रहा है, तो युग्म हमेशा 2 समीकरण ही आएंगे। पहला समीकरण हमारा ये आ गया है 3x प्लस के 6y बराबर 3900। ठीक है, दूसरा क्या है x प्लस की 3y बराबर 1300 है। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया ना, वैसे ही आप ग्राफ रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल और है इसमें, वो भी ऐसे ही है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखो 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपये था किसी दिन। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपये हो गया। अब इस स्थिति का बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, जैसे हमने सवाल 2 करे ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर कीमत पूछे तो हम 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर ऐसी कीमत हम निकाल सकते हैं। ये जो 160 है ना, ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों को मिला करके है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें मूल्य कह रहा है ना, क्या कह रहा है इसमें मूल्य कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे माना सेब का मूल्य कितना है x रुपये, अंगूर का मूल्य y रुपये। अब संख्या क्या है, सेब कितने हैं, सेब हमारे 2 केजी है, और अंगूर क्या है, अंगूर कितने हैं 1 केजी, और कुल कीमत कितनी है, कुल कीमत है वो 160 रुपये है। तो अब इसका हम ज्यामितीय बीजगणित रूप कैसे निकालेंगे, सेब को x माना है तो लिखेंगे, और 2 किलो सेब हमारे 2 केजी, तो कैसे लिखेंगे 2x, अंगूर की कीमत y है, 1 किलो अंगूर है तो लिखेंगे y 1 ठीक है 1 किलो अंगूर, कुल कीमत कितनी है 160 रुपये। ये हमारा क्या हो गया एक समीकरण हो गया। और अगला क्या है, अगला है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। ठीक है, मूल्य कितना है 300 रुपये। तो सेब कितने हैं, सेब है हमारे 4 केजी, अंगूर कितने हैं, अंगूर 2 केजी है, कुल कीमत कितनी है, कुल कीमत है हमारी 300 रुपये। ठीक है, अब इसका देखिए क्या होगा रूप, 4 किलो सेब है, x माना है तो लिखेंगे हम 4x प्लस के 2y। ठीक है, कुल कीमत 300 है ना, तो 300 रुपये कर दो, ये समीकरण क्या होगा 2। अब लिख दो बीजगणितीय रूप क्या होगा, बीजगणितीय रूप यही होगा तुम्हारा, पहला समीकरण है 2x प्लस के y बराबर 160 तथा दूसरा क्या है 4x प्लस के 2y बराबर 300। ठीक है, ये दोनों जो समीकरण है ना, जब 2 आए हैं इसलिए ये युग्म के रूप में बनाए जाएंगे। हमारे प्रश्न में क्या है 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है, तो उसमें 2 चर आ गए हमारे, एक x आ गया और y आ गया, और 2 समीकरण है तो ये हमारा युग्म है। तो ठीक है, ये होता है हमारा 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है ना, अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है।